नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने हमें किस प्रकार का रिस्पॉन्स दिया था मार्केट में। दोस्तों, अगर हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट को देखें तो 18,600 के आसपास हमारे पास एक जोन था कि जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये जोन अगर टूटता है मार्केट में तो हमें नीचे का कोई ट्रेड देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आज 6 जून मतलब 9:15 पे कुछ ये कैंडल हमें यहाँ पे प्राप्त हुई। ये वाली ये कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया और मार्केट प्राइस एक्शन क्रिएट करते हुए नीचे की तरफ आ गया। मतलब बहुत अच्छा एक हमें मूव देखने को मिला था नीचे की तरफ का, जो ऑलरेडी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि अगर हम कहीं ओपन होते हैं, फ्लैट ओपन होते हैं या थोड़ा सा गैप अप भी अगर ओपन होते हैं तो हम नीचे की तरफ इस मूव को देखने को हमें मौका मिलेगा। बहुत अच्छा मूव था नीचे की तरफ का। उसके बाद नीचे से एक ट्रेंड लाइन जारी थी। इस ट्रेंड लाइन ने हमें नीचे की तरफ एक सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। दोस्तों, नीचे की तरफ यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पे रेंज बनाने लगा इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके, और अचानक से मार्केट पूरा का पूरा मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अब बहुत कंफ्यूजन कि भाई ये ऐसा क्या हो गया कि सीधे ऊपर की तरफ एकाएक मार्केट चला गया। दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि एक डिस्कशन हमेशा होता है पैटर्न को लेके। पैटर्न को लेके एक डिस्कशन होता है जिसमें से पैटर्न या तो कंप्लीट होता है, या तो पैटर्न कंप्लीट होगा और या तो 70 से 80% तक वो अपना फॉर्मेशन करके क्या होगा, खराब हो जाएगा। वो खराब हो जाएगा। तो कैसे आज एक पैटर्न किस तरीके से आज एक खराब हुआ, चलिए थोड़ा सा उसको देखते हैं। उसको देखने के लिए हमें डेली चार्ट के ऊपर चलना पड़ेगा। ये रहा हमारा डेली चार्ट। दोस्तों, हमारे सामने इस समय निफ्टी का डेली चार्ट ओपन है और अगर हम इस पैटर्न को देखें तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से एम पैटर्न डेवलप होने वाला था अगर मार्केट और नीचे आती या और नीचे आता। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे कि वो सिर्फ यहाँ तक आया और उसके बाद अचानक से, जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा 15 मिनट या 1 आवर पे या 5 मिनट्स पे, आपको बहुत तेज एक ऊपर की रैली आई और उसने इस पैटर्न को तकरीबन, देखिए अभी तक तो यही मान के चला जा रहा है कि इस पैटर्न को खराब कर ही दिया है। ठीक है, क्योंकि अब कल से अगर हमें शॉर्ट के ट्रेड लेना है तो वो लेवल अब काफी दूर हो चुका है। अब हमें ऊपर की तरफ की प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि आप अगर 15 मिनट्स को देखोगे, चलिए कल का एनालिसिस चालू करते हैं इसी बात पे कि अगर कल को अगर हमें किसी प्रकार का शॉर्ट का ट्रेड लेना है, पहले शॉर्ट की बात कर लेते हैं ताकि वो बात खत्म हो जाए। तो कुछ यहां पे अब ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। ये देखिए, ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से जा रही है, ऐसी ये ट्रेंड लाइन जा रही है। मार्केट को यहां से ट्रेवल करके पूरा यहां तक आना पड़ेगा, फिर ये ब्रेकआउट देगा, फिर ये रिटेस्ट करेगा, उसके बाद कंटिन्यू करेगा, तो हम अब यहां पे एंट्री कर पाएंगे वही लेवल 18,500 या 18,450 तक के लिए। मैं क्यों ये कह रहा हूं कि रिटेस्ट करने के बाद ही हम एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आएंगे और ऑलरेडी हम काफ़ी बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होंगे, यानी कवर कर चुके होंगे। हम इस लेवल को ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद, ऊपर से नीचे आने के बाद फिर यहीं से तुरंत शॉर्ट की तरफ बैठ जाना कोई समझदारी का खेल नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि कल की डेट में अगर हम गैप डाउन ओपनिंग देते हैं तकरीबन यहाँ कहीं, या फ्लैट ओपनिंग देते हैं, तो हमें क्या करना है। कुछ नहीं, हमें अब सिर्फ ऊपर की तरफ के ट्रेड्स को ही प्लान करना है, क्योंकि पैटर्न अभी तक जो दिख रहा है वो ऑलमोस्ट खराब हो चुका है। फिर से हम एक रेंज में ही आके फंस गए। अगर आप बड़ी पिक्चर को देखोगे तो हम एक रेंज में हैं।
मैंने आप लोगों से कल भी, मैं अब अगर आप कल वाला वीडियो दोबारा जाके देखोगे तो मैंने आपसे बताया था कि हम कुछ इस प्रकार से वर्कआउट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आया, फिर ऊपर जाने लगे। हम जब भी रेंज में फंसते हैं दोस्तों, तो हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। और उस तरीके को आपको पहचानना पड़ेगा। इसीलिए कल अगर हम एक फ्लैट ओपनिंग देते हैं, गैप डाउन ओपनिंग देते हैं, या थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग भी अगर दे देते हैं, शॉर्ट की तरफ को तब तक अवॉइड कीजिएगा जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस हो जाता। और ये लेवल का मतलब है, मैं इस लेवल को मार्क कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये लेवल है तकरीबन 18,530 से लेके 18,520 तक का लेवल। यानी ये जो 10-15 पॉइंट का जो लेवल है, जब तक ये क्रॉस नहीं होता है, मार्केट कोई रीटेस्ट नहीं करता दोबारा यहाँ पे आके, तब तक आप सेलिंग को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। बेटर यही रहेगा कि अगर आप एक फ्लैट ओपनिंग देते हैं, गैप डाउन ओपनिंग देते हैं, थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग देते हैं, तो आप दोबारा इस चीज़ को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आपको एक छोटा सा पैटर्न, मैं इसे अगर 1 आवर पे कन्वर्ट कर दूं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न भी नज़र आ रहा होगा। मैं इस ट्रेंड लाइन को अब हटा देता हूँ वरना ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ये देखिए दोस्तों, ये और ये आपको याद होगा कि मेरे कल या परसों वाली वीडियो में भी ये ऑलरेडी था। अगर आप ध्यान से जाके देखेंगे तो ये ऑलरेडी था। तो हमें कब कब अपना एनालिसिस का तरीका चेंज करना पड़ता है, ये बहुत मायने रखता है मार्केट कंडीशंस को लेके। जैसे हम आज फ्लैट ओपनिंग किए, नीचे की तरफ गिरने चालू किए, ऑलरेडी डिसाइडेड था। कल के लिए भी ऑलरेडी डिसाइडेड रहेगा कि जब तक हम ये लेवल क्रॉस नहीं कर देते हैं 18,530 या 20 का नीचे की तरफ, तब तक हम शॉर्ट में नहीं बैठेंगे। उल्टा ये जो अब आपको जोन नज़र आ रहा है ना, 18,670, जो लेवल मैंने पहले भी कई बार बता रखा है कि जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ नहीं मिलेगी। लेकिन मार्केट ने कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स को क्रिएट किया है कि अगर यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग कुछ भी देता है मार्केट, तो अभी फिलहाल आपको सिर्फ ऊपर के ही ट्रेड्स को प्लान करना है। और जैसे ही ये लेवल ब्रेक करता है, कोई अच्छे टाइम फ्रेम पे हम इसे क्लोजिंग देते हैं किसी कैंडल की, तो हमें आने वाले वक्त में 18,800 और 18,850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, जो परमानेंट व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, उन्हें ये लेवल्स ऑलरेडी मार्क करके पहले भी बताए जा चुके हैं। बहुत क्लियर शब्दों में बताया जा चुका है कि ये जो 18,670 का लेवल है, ये जैसे ही ब्रेक करेगा तो हमें अप साइड के मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। मार्केट पिछले 3-4-5 दिनों से एक ही जोन में वर्कआउट कर रहा है, तो इसको उसी तरीके से हम डील भी करेंगे। कल के लिए गैप डाउन, फ्लैट या गैप अप ओपनिंग किसी भी प्रकार की होती है, कोशिश करेंगे हम लोग कि मार्केट को ऊपर की तरफ ही ट्रेड करेंगे। बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ट्रेड को छोड़ देंगे, मार्केट फिर से फंस जाएगा, जोन में, रेंज में जा सकता है। जैसे यहाँ पे रेंज में गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसे फिर नीचे आके फंस सकता है। दोस्तों, ये एनालिसिस 7 जून के लिए है, यानी कल के लिए। कल वेडनेसडे है और आशा करता हूँ कि ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। मेरा एनालिसिस अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।